ले रहे तुम भी शुरू 1 बजे से 12 बजे से बैठे एसी के नीचे, बस हाथ ऊपर को कर दिया, चल रहा, हाँ चल रहा, टेस्टिंग पर्पस। देख तो मैंने जब सुबह से रहा क्या एक इन्हें पता और अच्छा मेट्रो से आती है ना, मेट्रो में भी दुर्गति बहुत बुरी है। अरे उसकी नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा दिल्ली नेहरू प्लेस वाली नेहरू और ये नेहरू वाली दिल्ली वाली हो, इसमें तो अपने आप ही अंदर चला जा आदमी, अपने आप ही बाहर आ जा, बहुत बढ़िया सीट है, तो सामने खड़े हो जाओ तुम्हें, जब आवे ना पब्लिक अंदर ले जाओ तुम्हें, और जब आवे तो आगे बाहर। मैं तो खुद हुआ थी, मैं बाहर खड़ा ऐसा करके, जब खुला ना जब पब्लिक ने ठाके बाहर कर दिया यार, ये बढ़िया बहुत जल्दी। हाँ वही तो राजीव चौक की तो कह रहा हूँ मैं, वहीं तो खड़े थे वहां जब बदले हैं। हाँ वहीं तो कह रहा हूँ मैं, वहीं तो खड़ा था मैं जा रहा था कैनरा बैंक दिल्ली वाले में है ना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नूनी करनी, हटो भाई हटो, नूनी करनी है, पिछली वाली जनता अपने आप उठा के शिफ्ट की तरह अंदर धर दे, आ जाओ और आ दिया। वही भाई है वो शाम को, उसमें तो लड़के और लड़की झुंड स्टूडेंट बैठे अपनी हदें भूल जा, वे लड़की नूनी सोचती मैं लड़की हूं, और लड़का नूनी सोचता मैं लड़का हूं, सिर ऐसा मारा देख बहुत तगड़ी करके नूनी देखना भाई कौन, क्योंकि जगह नहीं मिलती अगर ऐसे नहीं करेंगे मैं। वहां लाइन वाला तो खड़ा ही रह जाएगा, शाम को 7 बजे 6 बजे 5 बजे के आसपास वहां इतनी भीड़ हो गए, जनता को नहीं मिलता। हाँ मेट्रो में भागे। देखो भाई जॉइंस पढ़ा दिया था मैंने, ध्यान से सुनना। मैंने वो भी बता दिया था ना कॉनकैटिनेट, नहीं ठीक है? कॉनकैटिनेट नहीं बताया था ना। अच्छा ये बताओ स्लाइसिंग से डेटा तोड़ दिया था? ठीक है उसे तोड़ते हैं पहले। हाँ वही 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 नंपाई वाला नहीं। नंपाई वाला ही तोड़ना है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, डेटा मर्जिंग कहते हैं इसको हम, टॉपिक का नाम है डेटा मर्जिंग। आज मैं आपको डेटा मर्जिंग करना सिखा रहा हूं, कंपेयर नहीं करना, मर्जिंग करना, डेटा मर्जिंग। तो जब भी 2 3 4 टेबल को आपस में मर्ज करो, कंपैरिजन नहीं मर्ज, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसमें आपको एक वाले थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसे मर्जिंग नहीं होती जैसे तुम सोच रहे हो। जैसे 2 टेबल है, अगर आप ये कॉलम है, ज्यादा छोटी कर दी, और ये दूसरी टेबल है,
अगर दोनों टेबल के कॉलम सेम है, दोनों टेबल के कॉलम सेम है, तो आप इसकी मर्जिंग वर्टिकल कर सकते हो। आईडी, नेम और लास्ट नेम, यानी कि ये कहां चिपक सकती है? ऐसे, क्योंकि इसकी भी आईडी, नेम और लास्ट नेम। समझ में आपको मेरी बात? याद रखना, जब दो टेबल को वर्टिकली ज्वाइन करोगे तो कॉलम सेम होने चाहिए। 2 3 4 जितनी भी टेबल है, अगर तू फेंक चबा रही हो चिंगम सी, तो पहले ऐसे थूक का बेटा, चल थूक का जा। ये पता नहीं इसने क्या शौक ले रखा है, ऐसे मेरा भी जी बुरा हुआ है। हाँ, आईडी, नेम, लास्ट नेम, और टेबल नंबर 1 और ये टेबल नंबर 2। अब जो टेबल नंबर 2 है, पहली टेबल को दूसरी टेबल से ज्वाइन करने के लिए बेटा पहले ध्यान रखना, जो पहली टेबल है और जो दूसरी टेबल है, दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करने के लिए पहले ये देख लो कि दोनों के अगर वर्टिकली ज्वाइन कर रहे, वर्टिकली मर्ज कर रहे, तो दोनों के कॉलम सेम हो। अगर एक भी कॉलम डिफरेंट हुआ तो वर्टिकली 2 या 2 से ज्यादा टेबल मर्ज हो नहीं सकती। समझ गए आप मेरी बात? कैसे? जैसे ये आईडी, ये नेम, ये लास्ट नेम, और दूसरी टेबल में आईडी, नेम, लास्ट नेम और तीसरा कॉलम एज हो जा, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम खुद ही देख लो, जब ये वर्टिकल करेगा ये वाली ऐसे निकाल देगा क्या? नहीं हो सकता। अगर वर्टिकली ज्वाइन कर रहे हो तो कॉलम सेम हो। बात है समझ में आपको? ऑनलाइन वालों आवाज आई? हेलो, यस सर। यस सर। अब दो टेबल को अगर कोई बंदा वर्टिकली की ना करके हॉरिजॉन्टल मर्ज करना चाहता हो, साइड में चिपकाना चाहता हो ऐसे, तो उस केस में कॉलम बैक नहीं करेंगे, कॉलम कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसे। और चाहे कितने भी हो उसका फर्क नहीं पड़ता कॉलम का, इंडेक्स मैच होना चाहिए। समझ में आपको? जैसे इसका आ रहा ना समझ में, इसके इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 है ना, तो जब ये इसके साइड में लगेगी तो इसका भी 0 1 2 3 होना चाहिए। सुन रहे हो ना? नहीं तो ये 0 इंडेक्स, ये साइड में लगेगी 4 इंडेक्स, तो ये लगने के नहीं 4 पे जाके लगेगी ऐसे। बात है समझ में आपको? तो जब हॉरिजॉन्टल ज्वाइन हो तो कॉलम सेम हो, सॉरी वर्टिकली ज्वाइन हो तो कॉलम सेम हो, और जब हॉरिजॉन्टल हो तो इंडेक्स सेम हो। समझ में आया आपकी बात? टेबल को ज्वाइन करते वक्त इतना ध्यान रखना, पता लग रहा कि तुम्हारे कॉलम डिफरेंट है और तुमसे वर्टिकल ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। समझ में आपको मेरी बात? चलिए तो मैं आपको करके दिखाता हूं आपको। ये एक टेबल है बड़ी सी, दिख रहा आपको? तो मैं इस डेटा को तोड़ दूं, तोड़ना तो सिखाया मैंने, बताइए कैसे टूटता है? ILOC से। तो मैं 0 से लेके 10 रिकॉर्ड तो एक में ले लूं, है ना? 0 से लेके 10 रिकॉर्ड तो एक में ले लूं, 10 इंडेक्स तक आ गया, और 10 रिकॉर्ड ऑनलाइन वाला आवाज आ रही बेटा? 10 से लास्ट तक, 10 से लास्ट तक D2 में ले लो, है ना? बताना डेटा वर्टिकल टूटा है हॉरिजॉन्टल? यो डेटा वर्टिकल टूटा है हॉरिजॉन्टल? ये हॉरिजॉन्टल कैसे टूटा भाई? वर्टिकल टूटा, ऐसे एक टेबल है 10 ऊपर हो गए 10 नीचे हो गए, ऐसे तो टूटा ना। समझ में आया? ये है लकड़ी, ठीक है ना, और ये यहां से तोड़ दी मैंने, ठीक है ना, तो ये इधर होगी ये इधर होगी तो वर्टिकल हो गया ना, है ना? तो ये अभी वर्टिकल टूटा है। तो जब अगर मैं दोनों टेबल को मर्ज करूंगा तो वर्टिकल, देखो छोड़ो, दोनों तुम D और D2 के कॉलम देख लो सेम है, तो ये वर्टिकली जुड़ेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं जुड़ेगा।
ऐसे जुड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ सकता कभी भी। बताओ क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि अगर तुमने ऐसे जोड़ा तो 10 इंडेक्स है ना, इसके साइड में 10 लगेगा तो आ ही नहीं सकता, 0 इंडेक्स ही सामने आएगा। सुन रहे हो ना? किसका? हाँ, फिर तो इंडेक्स सेम हो गया। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट में यही बोला कि अगर वर्टिकल ज्वाइन करना है तो कॉलम सेम हो, और हॉरिजॉन्टल ज्वाइन करना तो इंडेक्स सेम हो। अब जब तू इंडेक्स सेम कर देगी दोनों के तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तूने कहा कि ये ई से 0 हटा के इसे नेम को सेट इंडेक्स कर दो, कॉलम से इंडेक्स सेम हो गया, और इसको भी करके इंडेक्स सेम होगा, दोनों ज्वाइन हो गया। आया समझ में? तो इसे मैं, जब ये डेटा टूटा वर्टिकल है तो जुड़ेगा भी। तो चलो, पांडास में एक मेथड होता है मर्ज कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट कौन कौन से कॉनकैटनेट होगा? G, T2। और इसे बताना पड़ेगा ना, भूल जाओ। एक्सिस 1, समझ गया? एक्सिस, ये देखो हो गया ना गड़बड़। एक्सिस 1 मतलब रो वाइज जोड़ रहा था, है ना? तो इसने देख रो, ये वाला जो है ना, रो वाइज में इंडेक्स मिला नहीं, वहां से जोड़ा जहां 10 मिला। दिख रहा आपको? हॉरिजॉन्टल जोड़ने की कोशिश करता, जुड़ा तो नहीं हॉरिजॉन्टल, इंडेक्स नहीं मैच करा, तो एक्सिस 0 कर दूं, मतलब रो वाइज, रो रो के लिए, कॉलम नहीं, रो। ऊपर की 10 रो के बाद 11वीं रो, 12वीं नीचे कर दूं। ये देख, बेहतरीन हो गया ना? बिल्कुल रो वाइज। अरे समझ में आया? क्लियर हुआ? अब चेस में D2, D3 दे लो, परंतु ध्यान रखना इंडेक्स उसका भी सेम हो, वो सॉरी कॉलम। क्लियर हुआ? चाहे कितने भी ज्वाइन कर लो, वर्टिकल करना। अब वर्टिकल ज्वाइन कर दिया तो अब हॉरिजॉन्टल देख लो। ये मेरा एक डेटा फिर दोबारा से, इसे तोड़ रहा हूं मैं कॉलम वाइज। अब क्या क्या GTF 2ILOC, 0 से लेके लास्ट तक तो रो हो गई। कॉलम कितने तो शुरू में 0 से 5 कॉलम, 5 ये सारे, इसमें तो 4 ले लो, 4 कॉलम तो एक में आ गए, 4 कॉलम तो एक में आ गए, 6 कॉलम किस में आ गए? G2 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 4, 0 से लेके लास्ट तक रो, 4 से लेके लास्ट तक कॉलम। ठीक है, स्लाइसिंग तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्लाइसिंग तो हाँ ठीक है। अब बेहतरीन। अब चलो मैं कोड करता हूं यही वाला, ज्वाइन वाला। एक्सिस 0 करके देख, नहीं G, एक्सिस 0 करके देखो। अब 0 तो रो देखो आ गया ना, ना लग जा, क्योंकि ये अब तो कह रहा है कि कॉलम मैच नहीं कर रहे। देखो दिख गया ना, क्योंकि ये जुड़ेगा। अब बताओ समझ में आया नहीं यार? तो जब भी आप अपना डेटा मर्ज करो तो एक चीज का ध्यान रखना, इंडेक्स और कॉलम ये देखना है, तभी जाके डेटा मर्ज होगा। क्लियर? और एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूं मैं और बढ़िया सा एक G2 वाला दिखाइए, है। सर G2 वाला कोड दिखाइए सर। G2 वाला
गया सर। नीचे से यहाँ से कौन कैबिनेट चाहिए? यहाँ से डेटा लिया, यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ। हाँ इसे करूँ? सर G2 का ILOC वाला दिखा देना। G2 स्लाइस करा था ना, G2 ये रहा ना। ओके सर, हो गया।
हो गया? हो गया सर। आगे देखो, ये हो गया जॉइंस, मर्ज करना डेटा एक्स वाई जेड। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। यस सर। अब जैसे मान के चलिए मुझे ये कैलकुलेट करना है आईटी सेक्टर में, सेल्स सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में एम्प्लॉय कितने हैं, याद है तुम्हें? हाँ। तो तुम क्या करोगे? ग्रुप बाय। हाँ बोलिए बोलिए। ग्रुप बाय करके। डिपार्टमेंट, इसमें एक फंक्शन होता है वैल्यू काउंट्स। तुम्हें समझ में आ रहा? वैल्यू काउंट्स। तो हर एक डिपार्टमेंट में इतने पर्सन है। फिर किसी ने मुझसे कहा, ध्यान से सुनना, मैं कहां किधर मारूंगा पटकी। किसी ने मुझसे कहा कि अब तुम एक काम और निकाल दीजिए। भाई क्या? डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय को दी गई सैलरी का सम, यानी कि ग्रुप बाय की बात हो रही है यहां सब कुछ। समझ गया ना मेरी बात? अभी आईटी सेक्टर में, सेल्स सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में कितने कैंडिडेट अकाउंट कर लिए गए, राइट? अब वो कह रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज किस एम्प्लॉय को, मतलब अगर आईटी सेक्टर में 6 बंदे हैं तो 6 के 6 बंदों को कितनी सैलरी देगी टोटल? ग्रुप बाय, राइट? तो तुम एक काम करो, बेहतरीन सा एक स्ट्रोक मारो, डीएफ टू सेल डिपार्टमेंट, डीपीटीटी, ग्रुप बाय। इसमें ऐसे बनता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके बिहाफ पे? बन गया ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय हो गया मामला। और फिर क्या कर लो, टी बी टी सैलरी सम, ये देखिए बेहतरीन, कुछ इस तरह से अंदाज है। ठीक है, अब कहने लगा दोनों डेटा बना दिया, दोनों को आपस में मर्ज कर दो। दोनों डेटा मर्ज, दोनों डेटा देखो ना ऊपर, तो क्या ये मर्ज हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल? जॉइन बता रहा, अब भी जॉइन बता रहा, मुझे मर्ज करना। वर्टिकल। वर्टिकल कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल होंगे, दोनों का इंडेक्स सेम है, कॉलम सेम नहीं है। इसे डेटा फ्रेम, ये सीरीज है स्टेम,
इसे तुम डेटा फ्रेम बना लो, क्योंकि दूसरा कॉलम दिखाई नहीं दे रहा। अरे समझ में आ रहा ना? उसने ग्रुप बाय करके तो काउंट कर लिया, ग्रुप बाय करके सैलरी कर लिया, अब दोनों का डेटा मर्ज करके एक साथ दिखाना चाहता है टेबल फॉर्म में। आपको ऊपर वाले डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो। पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अरे वेरिएबल में तो लिया ही नहीं मैंने। ये अभी डेटा फ्रेम में नहीं था डेटा, ये भी डेटा फ्रेम में नहीं था, तो तुम डेटा फ्रेम बना सकते हो। पीडी डॉट पढ़ा तो था डेटा फ्रेम। देखो आ गया ना, इधर डिपार्टमेंट इधर काउंट, और तुम इस वाले को भी, इस वाले पोर्शन को भी डेटा फ्रेम में बना सकते हो। D2 PD डॉट फ्रेम बी, या देखो एक नंबर, सबका इंडेक्स सेम है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिपार्ट। पर दिक्कत एक है, अगर मैं इन दोनों को अब कॉन्कैटिनेट करूं, किसको, डी को और डी को और D2 को, डी को नहीं D2, ये रहा ना डेटा। तो दिक्कत ये है, सबसे पहले यहां फाइनेंस आ रहा और यहां IT आ रहा है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगा मामला। तो एक बार करके देखूं, टी कोमा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक नंबर। आईटी में 6 लोगों हैं, 6 लोगों की सैलरी 22,000, 2,20,000 है, देख लूं, बिल्कुल सही, एकदम इंडेक्सिंग मैचिंग कर दी इसने अपने आप। सेल्स में 4 बंदे हैं, कॉन्कैटिनेट समझ में आ गया, कहां यूज करेंगे भाई, अलग अलग रिजल्ट निकाला 3 जगह, फिर उनको तीनों को एक रिपोर्ट बनाना। भाई एक जगह निकाल दिया काउंट, एक जगह निकाल दिया सैलरी सम, कह रहा दोनों को मैं एक एक देखता फिरूंगा, एक ही फ्रेम बना दे दोनों का, कॉन्कैटिनेट करके एक फ्रेम बना दिया। देखो जी, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय 6 बंदे हैं, 6 बंदों की सैलरी का सम इतना है, फाइनेंस में 4 बंदे हैं, उनकी सैलरी का सम इतना है, HR में 3 बंदे हैं, उनकी सैलरी का सम इतना है, और छोटे सेल्स में एक बंदा है, उसकी 9,000 रुपया। बता समझ में आओ को नहीं आया? आया कॉन्कैटिनेट समझ में? करो तो तुम इसे पहले कर लो, फाटू ले लो, कैसे कर लो। सर D2 दिखाइए, है जी, D2।
सर एक बार ऊपर कर देना। सर ऊपर 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 ऊपर। हो गया सर। बताओ समझ में आ गया आपको? यस सर। है इसकी तेरी आ गई। बताओ समझ में आया आपको? कौन कैटनेट करना कब करते हैं? ये एग्जाम्पल देके बता दिया मैंने। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना, ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लीनिंग ऑफ डेटा। क्लीनिंग ऑफ डेटा, डेटा को क्लीन करना, क्लीनिंग ऑफ डेटा, डेटा को क्लीन करना।